सिद्धार्थनगर का इतिहास। सिद्धार्थनगर की गलियों का कुछ इतिहास ही पुराना है। हमसे पूछो, हमने इसे बहुत करीब से जाना है। मिला है बुद्ध से नाम इसे, ये तो जग ने माना है। बैठ देखता हूं मैं मुसाफिर, जिसका आना जाना है। बहुत देर तो हो चुकी थी, अब ना कोई बहाना है। 90 के दशकों में अलग करो, मुझे भी पहचान बनाना है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की स्थापना 29 दिसंबर 1988 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के हाथों हुई थी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह अति पिछड़ा जिला होने के बावजूद भी भारत के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की राजधानी गनवरिया कपिलवस्तु में थी, जो मुख्यालय से मात्र 19 किलोमीटर दूर है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के प्रथम 29 वर्ष यहीं पर गुजारे थे। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होने की वजह से जिले का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जायसवाल मीडिया के प्रेजेंटेशन में जिलावार। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में सिद्धार्थनगर जिले की ओर, जहां हम जिले के इतिहास के साथ इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक भव्यता से जुड़े कसीदों को जानने और पर्यटकों को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों से आकर्षित करते स्थलों का दीदार कराएंगे। अतीत काल में वनों से आच्छादित हिमालय की तलहटी का यह क्षेत्र कोसल अथवा साकेत राज्य का हिस्सा था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शाक्यों ने अपनी राजधानी कपिलवस्तु में बनाई और यहाँ एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थापना की, जिसके मुखिया शुद्धोधन थे। इन्हीं के घर सिद्धार्थ अर्थात तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया। समय की मार को यह क्षेत्र सहन नहीं कर सका और यह क्षेत्र फिर उजड़ सा गया, लेकिन कालांतर में इसके संपूर्ण क्षेत्र को जिला गोरखपुर में मिला लिया गया और 1801 में जनपद गोरखपुर भाग को अवध के नवाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित होने के समय इसकी उत्तरी सीमा नेपाल में बुटवल तक, पूर्वी सीमा बिहार राज्य तक और दक्षिणी सीमा जौनपुर, गाजीपुर व फैजाबाद तथा पश्चिमी सीमा गोंडा व बहराइच से लगती थी। परंतु 1816 में युद्ध के पश्चात एक समझौते के अंतर्गत विनायकपुर व तिलपुर परगनों को नेपाल को सौंपा गया। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज जमींदारों ने यहाँ पर पैर जमाया। तत्पश्चात 1865 में मगहर परगने के अधिकांश भाग व परगना विनायकपुर के कुछ भाग को जनपद गोरखपुर से अलग करके जनपद बस्ती का निर्माण किया गया। सन 1898 ईस्वी में ही इसे जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात 1973 से 1974 में इस स्थल की खुदाई प्रोफेसर KM श्रीवास्तव के निर्देशन में हुई और खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पिपरहवा को कपिलवस्तु होने का गौरव प्राप्त हुआ। वस्तुतः गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं इसी क्षेत्र में घटित हुईं। कपिलवस्तु में शाक्यों का राजप्रसाद और बुद्ध के काल में निर्मित बौद्ध विहारों का खंडहर व शाक्य मुनि के अस्थि अवशेष पाए गए हैं। कपिलवस्तु की खोज के बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 29 दिसंबर 1988 को जनपद बस्ती के उत्तरी भाग को पृथक कर सिद्धार्थनगर जिले का सृजन किया गया। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस जिले के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में बस्ती जिला, पूर्व में महराजगंज जिला, दक्षिण पूर्व में गोरखपुर जिला व संत कबीर नगर जिला, पश्चिम में बलरामपुर जिला
और दक्षिण पश्चिम में गोंडा जिला स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 2895 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 25,59,297 है, जबकि जिले का जनसंख्या घनत्व 884 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 976 महिलाएं एवं साक्षरता दर 59.25% पर समायोजित है। यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में जनसंख्या का वितरण भौतिक स्थितियों और सामाजिक आर्थिक कारणों से नियंत्रित होता है, जबकि प्रशासनिक रूप से इस जिले को डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के साथ 5 विधानसभा क्षेत्र, 14 विकासखंड, 5 तहसील, 2 नगर पालिका परिषद, 4 नगर पंचायत और 1199 ग्राम पंचायत के क्रमबद्ध जाल में सुदृढ़ किया गया है, जिसके माध्यम से लोक कल्याण से जुड़े योजनाओं को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाकर सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को चरितार्थ किया जा सके। आर्थिक दृष्टिकोण से यह जिला मुख्यतः कृषि व कृषि से संबंधित छोटे लघु उद्योगों पर आधारित है, परंतु इस जिले का काला नमक चावल प्रसिद्ध है, जो लगभग 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर उत्पादित किया जाता है, जिसकी मांग पूरे विश्व स्तर पर बनी हुई है और जिसे एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल कर लिया गया है। पर्यटकों के लिहाज से इस जिले में कुछ धार्मिक स्थलों से जुड़े स्थान लोकप्रिय हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पिपरहवा स्तूप। पिपरवा उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले में बर्डपुर कस्बा के पास एक गांव है। इस क्षेत्र में सुगंधित काला नमक चावल का उत्पाद होता है। पिपरवा अपने पुरातात्विक स्थल एवं खुदाई के लिए जाना जाता है। एक विशाल स्तूप और कई मठों के खंडहर का अवशेष अवस्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि पिपरवा गवरिया शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के प्राचीन शहर की जगह है, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के पहले 29 साल व्यतीत किए थे। योग माया मंदिर। जिले का योग माया मंदिर जोगिया गांव में स्थित है। सिद्धार्थनगर में एक प्रसिद्ध मंदिर है और माना जाता है कि विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार को देवी योग माया माता को कढ़ाई और प्रसाद चढ़ाने से भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारत भारी मंदिर। भारत भारी मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक में स्थित है। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व भी है। महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने भारत भारी को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय भारत भारी का नाम भरत भारी था। यह भी किंवदंती है कि जब रामायण में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ तो राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी भारत भारी स्थान से होकर ले जा रहे थे, जिन्हें देखकर भरत ने उन्हें राम का कोई शत्रु समझकर तीर मारा और हनुमान पर्वत लेकर वहीं गिर पड़े और गड्ढा हो गया, जो तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया। हनुमान को देखकर भरत को पछतावा हुआ और उन्होंने यहाँ शिव मंदिर की स्थापना करवाई। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में आर्द्र वन से गुजर रहे थे तो उनसे मिलने भगवान श्री कृष्ण भारत भारी गांव से ही गुजरे थे। यहाँ उन्होंने शिव मंदिर देखा तो रुक गए और पास के सागर में स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। लेकिन वर्तमान समय में भारत भारी में स्थित शिव मंदिर और उसके सामने स्थित तालाब, जो लगभग 16 बीघे क्षेत्रफल में फैला है, और यह तालाब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भगवान शिव के नाम से घोषित हो चुका है। तालाब के किनारे हनुमान, राम जानकी और दुर्गा जी के मंदिर स्थित हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जो लगभग 1 सप्ताह चलता है, जिसमें लाखों दर्शनार्थी भाग लेते हैं। धन्यवाद।